गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से TSN ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हर वीडियो के प्रारंभ में यही बात बताई जाती है कि आपके लिए रिवीजन वीडियो और रिवीजन PDF तैयार किए जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि जो आपकी पढ़ाई है घर पर रहकर भी आप कर पाओगे और उसका लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो वीडियो होती है उसका लिंक आपके ग्रुप में आता है, तो आपको वहाँ से उस लिंक पे जाना है और यूट्यूब से अपना वीडियो देखना है। दूसरा काम क्या करना है, PDF का लिंक आता है, उस लिंक पे जाना है, PDF ओपन करनी है और जो कार्य आ रहा है वहाँ पर उसको आपको हिंदी की नोटबुक में करना है। दूसरा काम आपको एक और करना है, वह है कि आपको उसको हाथ उसको लर्न भी करना है। उससे क्या होगा, जब एग्जाम आएंगे तो आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ है हमारा 20। नाम है इसका सफलता की कुंजी। ठीक है, तो जो ये कहानी है सफलता की कुंजी, इसमें यह है कि इंसान को सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है, कब होगी, जब वह दृढ़ निश्चय कर लेगा। यदि वह घबरा जाएगा तो हमें सफलता कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये फ्रांस की घटना है और यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट हुए थे, ये उनकी कहानी है कि ठीक है, तो कि वो राजा कैसे बने, कैसे वो महान बने। ठीक है, कैसे उन्होंने राज्य को चलाया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न को करने से पहले एक बात और समझा देती हूँ कि सबसे पहले आप इस चैप्टर को रीड कर लेना एक बार अच्छे से, उससे सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहला है कमान, कमान होता है अधिकार। दूसरा है युक्ति, युक्ति का अर्थ होता है उपाय या तरकीब। और तीसरा होता है तोपची, तोपची का अर्थ होता है तोप चलाने वाला। ठीक है, सारी चीजें यहाँ तक समझ में आ गई। ये शब्दार्थ थे, आपको शब्दार्थ से सारे ही याद करने। आपकी पुस्तक में ज्यादा दे रखे होंगे, किंतु अभी जो मैं करवा रही हूँ आपको ओनली उनको ही लर्न करना है। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 2। सही विकल्प पर राइट टिक लगाइए, यानी कि क्वेश्चन दिया होगा, उसके ऑप्शन दे रखे हैं, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर समझना है, उसके बाद जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको पढ़ना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या होगा उसको हमें राइट टिक कर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तोपों की मार थी केवल 2 मील तक, 4 मील तक या फिर 2.5 मील तक। तो कहाँ तक थी, तो जो तोपों की मार थी वह केवल 2 मील तक थी। ओके, अब आता है दूसरा, अंग्रेज ने किले पर फहराया था, क्या फहराया था, सफेद रूमाल। दूसरा ऑप्शन सफेद झंडा और सफेद कपड़ा। और तीसरा ऑप्शन है हमारा सफेद झंडा। तो इसका राइट आंसर होगा सफेद झंडा। तो अंग्रेज ने किले पर क्या फहराया था, सफेद झंडा फहराया था। सफेद झंडा किसका प्रतीक है, शांति का, यानी कि वो उन्होंने अपना ये प्रतीक था कि मतलब हमें युद्ध नहीं करना है, हम शांति चाहते हैं। ओके, अब आता है प्रश्न नंबर 3। नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट थे, पहला ऑप्शन है फ्रांस के, दूसरा ऑप्शन है जापान के और तीसरा ऑप्शन है इटली के। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वह फ्रांस के सम्राट थे। ठीक है, अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है यह, इसमें करना क्या है, अभी जो रिक्त स्थान में जो शब्द आएगा उसको मैंने रेड पेन से लिखा है। ठीक है, उसके नीचे अंडरलाइन भी करी है, लेकिन एग्जाम में ओनली अंडरलाइन आएगी और वह जगह छोड़ी हुई होगी। तो आपको उस जो भी शब्द होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसको लिखना है। तो हमारा पहला वाक्य है, यह किला ब्लैंक से मुक्त कराना। तो किससे मुक्त कराना है, यह किला अंग्रेजों से मुक्त कराना है। यहाँ पे अंग्रेजों शब्द आ जाएगा। फिर है दूसरे नंबर पर, नेपोलियन ब्लैंक का सम्राट था, कहाँ का सम्राट था, वह फ्रांस का सम्राट था। फिर आता है 3 नंबर पर, फिर नेपोलियन ने कभी ब्लैंक मुड़कर नहीं देखा, तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 4th नंबर पर, सेनाध्यक्ष ने उसे ब्लैंक के पास भेज दिया, किसके पास भेज दिया था, सेनापति के पास भेज दिया था। तो ये हमारे हो गए रिक्त स्थान। अब आता है प्रश्न नंबर 4, किसने किससे कहा। यहाँ पे एक वाक्य दे रखा होगा, हमें उसको पढ़ना है और देखना है कि जब हमने चैप्टर को रीड किया था, इसके लिए चैप्टर को रीड करना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि चैप्टर में हमने क्या रीड किया है, ये वाक्य किसने कहा है, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। तो पहला वाक्य है,
कोई कार्य असंभव नहीं होता, यह वाक्य किसने किससे कहा? तो जो ये कोई कार्य असंभव नहीं होता, यह वाक्य नेपोलियन ने सेनापति से कही थी। ठीक है, किसने कही? नेपोलियन ने सेनापति से। दूसरा वाक्य है और गोला बारूद, ये वाक्य किसने कहा? नेपोलियन ने नए तोपखाने अध्यक्ष से कही थी यह बात। अब आता है तीसरा वाक्य, हमें यह किला अंग्रेजों से मुक्त कराना है, यह वाक्य किसने कहा? सेनापति ने नेपोलियन से कहा। ठीक है, तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना। अब आता है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर भी लिखे हुए हैं, सिर्फ मुझे आपको समझाना है, आपको समझना है कि किस तरीके से कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा। पहला प्रश्न है, जब तोपखाने के अध्यक्ष ने कहा कि तोपें पहाड़ी पर नहीं चढ़ाई जा सकती, तब नेपोलियन ने क्या किया? ठीक है, जब तोपखाने के जो अध्यक्ष था उसने मना कर दिया था नेपोलियन को ये कि तोपें ऊपर पहाड़ी पर नहीं चढ़ाई जा सकती, तो नेपोलियन ने क्या किया था? उत्तर क्या होगा इसका? नेपोलियन ने कमर से पिस्तौल निकालकर तोपची को वहीं ढेर कर दिया। उन्होंने क्या किया? तो अपनी पिस्तौल निकाली और जो तोपची था उसको वहीं मार दिया। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 2, जब सेनापति ने कहा कि पहाड़ी पर तोपें नहीं चढ़ाई जा सकती, तो नेपोलियन ने क्या कहा? ठीक है, तो यहाँ पर नेपोलियन का उत्तर होगा, नेपोलियन ने कहा तब हमें कोई दूसरा उपाय खोजना होगा, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं इस क्षेत्र का निरीक्षण करूंगा। जब सेनापति कहते हैं कि पहाड़ी पर तोपें नहीं जा सकती, क्योंकि पहाड़ी होती थोड़ी ऊंचाई पे और तोपें जाएंगी तो वो पॉसिबल नहीं था, तो नेपोलियन उनसे कहते हैं कि तब हमें कोई दूसरा उपाय देखना होगा और आप मुझे इस काम के लिए 2 दिन का समय दीजिए, क्योंकि मुझे इस क्षेत्र का निरीक्षण करना है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर पर, अपनी विजयी टुकड़ी के साथ किले में प्रवेश कर नेपोलियन ने पहला काम क्या किया? उत्तर है इसका, नेपोलियन अंग्रेजी झंडा उतारकर फ्रांसीसी झंडा फहरा दिया। क्या किया नेपोलियन ने? जो अंग्रेजी झंडा था उसको उतार दिया और फ्रांसीसी झंडा उस पर फहरा दिया था। ठीक है बच्चों, तो आपका पाठ जो रिवीजन था आज का यहीं समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है PDF के जरिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, आपको उसे लर्न करना है और साथ के साथ लिखना भी है। धन्यवाद।